अगले 5 मिनट में आपको 5 ऐसे पावरफुल तरीके बताऊंगा अपने प्रोस्पेक्ट से बात करने के, जिनको अगर आपने अगली कॉल पे इम्प्लीमेंट किया तो बिलिंग 100% होगी। जब प्रोस्पेक्ट की नब्ज को बिना जाने आप प्रोस्पेक्ट से बिलिंग की बात करते हो ना, तो या तो वो आपको कोई बहाना दे देता है, लाइक मेरे पास में पैसे नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, या फिर वो आपको फोन उठाना बंद कर देता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो 5 पावरफुल तरीके बताऊंगा जिससे आप जब प्रोस्पेक्ट से क्लोजिंग की बात करोगे तो वो आपको अपने बारे में खुल के बताएगा, और ना सिर्फ अपने बारे में बताएगा, आपके साथ काम भी करेगा। तो बड़े ध्यान से समझना। जनरली पहला तरीका आपको बता रहा हूं। जनरली क्या होता है, जब हम प्रोस्पेक्ट्स के साथ बात करते हैं ना, तो हम ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, उससे पूछते हैं कि आपके ड्रीम्स क्या हैं। तो प्रोस्पेक्ट भी बड़ा जनरल सा आंसर हमें देता है कि मैं एक बड़ी गाड़ी लेना चाहता हूं, या मैं एक बड़ा घर खरीदना चाहता हूं। तो हम उस आंसर को ना एक्सेप्ट कर लेते हैं, मगर मैं आपको बताऊं, जो उसका वो आंसर है ना, वो काफ़ी नहीं है। हमारा पर्पस क्या है ये सवाल पूछने का, आपको पता है? पर्पस ये है कि पहली बात तो प्रोस्पेक्ट को ये विश्वास ही नहीं होता कि यार वो जो बड़े बड़े सपने देख रहा है, वो सपने उसके कभी पूरे हो पाएंगे। और आउट ऑफ द मून आप उसको जाके बोलते हो कि आपके सपने क्या है, तो वो बड़े कैजुअल तरीके से आपको बोल देता है कि भाई मेरे ये फलाने सपने हैं। इसका पर्पस ये है कि आप उसको इस बात का एहसास करा सको कि भैया जो अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी से जो ड्रीम आप देखते हो पूरे हो सकते हैं। तो जब वो आपको ये बोलता है ना कि मेरा ये ड्रीम है, तो आपने उसको क्या बोलना है कि आप मुझे थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में बताओगे। मतलब आप जो गाड़ी लेने की बात कर रहे हो, कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो? आप जो बड़े घर की बात कर रहे हो, कौन सा, किस प्रकार का बड़ा घर लेना चाहते हो? पर्पस ये है कि आप उसके मोटिवेशन को, आप उसके ड्रीम को, उसकी जो एक उम्मीद है ना, आप उसकी वो उम्मीद को एक्टिव कर सको। खाली एक क्वेश्चन पूछ लेने से और उसका आंसर सुन लेने से हमारा काम नहीं होता। हमें तो उसके मोटिवेशन को एक्टिव करना है। तो इसीलिए और जानकारी लेने के लिए आप उससे पूछ लो कि मुझे थोड़ा इसके बारे में और बताओगे। और जब वो और बताता है तो आपको ये समझ में आएगा कि उसको अपने ड्रीम्स को लेकर कितनी क्लैरिटी है, या है भी कि नहीं है। और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे आप उसको पिच कर सकते हो, आप उसको एजुकेट कर सकते हो। अभी अगला तरीका क्या है, जब कोई बंदा आपको ये बोलता है ना कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, या कोई और एक्सक्यूज आपके सामने पेश करता है, तो बजाय डिफेंसिव होने के आप उसको ये सवाल पूछो कि मतलब आप क्या कहना चाहते हो, आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे इसके बारे में। इससे क्या होगा, बजाय उसका एक्सक्यूज सुन के डायरेक्ट जवाब देने के, आप ये पहले जानने की कोशिश करो इस सवाल के माध्यम से कि ये जो ऑब्जेक्शन उसने रेज किया है उसका पर्पस क्या है। क्या उसका कोई बैड एक्सपीरियंस है, या उसने कुछ लोगों से इसके बारे में सुना हुआ है जिस वजह से वो आज आपको ये ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है। तो खाली ऑब्जेक्शन सुन के उसका आंसर करने से फायदा नहीं होने वाला। समस्या यही है, बहुत सारे लोग YouTube पे वीडियोस देख के, ट्रेनिंग्स अटेंड करके अपने प्रोस्पेक्ट को जवाब देना तो सीख जाते हैं, लेकिन वो रट्टू तोते वाली बात होती है। असल में उनको ये समझ नहीं आता कि ये आंसर करने का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि आप ये समझ पाओ कि भाई वो ये अगर सवाल पूछ रहा है तो ये उसके पीछे कारण क्या है। क्या उसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किया हुआ था, या उसके पापा ने उसको मना किया है, या उसके मामा या चाचा ने उसको समझाया था कि भैया ये नहीं करना, या दोस्तों ने। जब तक समस्या की जड़ आपको नहीं पता होगी, आप उसका समाधान कैसे उसको प्रोवाइड कराओगे। तो जब कोई ऑब्जेक्शन रेज करे तो उसको पूछो, उसको बोलो कि आप क्या कहना चाहते हो, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि ये ऑब्जेक्शन आपने किस पर्पस से रेज किया।
कि आपको कोई बैड एक्सपीरियंस है या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले से क्या जानते हो। तो ट्राई टू नो मोर अबाउट द प्रोस्पेक्ट। तो तीसरा तरीका ये है कि जब आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो अब आपको ना उसको क्लैरिटी देनी है कि ये जो बिजनेस है इससे उसको क्या मिल सकता है। डायरेक्ट अगर आप बिलिंग की बात करोगे और उसको ये नहीं पता कि यार अगर उसको ये स्टार्टअप पैक लेना है या जो भी जितने भी रुपए से उसको काम को स्टार्ट करना है, ये प्रोडक्ट लेना है, सर्विस लेना है, तो उससे उसको मिलेगा क्या। तो आपने उसको ये बोलना है कि अगर आज आप हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा। इस सवाल से वो प्रोस्पेक्ट ये सोचने से मजबूर हो जाएगा कि भैया अगर मैं ये बिजनेस करता हूं तो मेरा पहले 3 महीने में ये फायदा हो सकता है, अगर मैं ये बिजनेस करता हूं तो पहले साल में मेरा ये फायदा हो सकता है। अब आइडियली वो खुद ही अपने आप को क्लोज कर रहा है, आप नहीं क्लोज कर रहे, वो खुद अपने आप को क्लोज कर रहा है। तो सही समय पे सही सवाल पूछोगे तो आपको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, आपको केवल उसको नेविगेट करना पड़ेगा, आपको उसको एक डायरेक्शन दिखानी है। जैसे आजकल पावर स्टीयरिंग, पहले आते वो ट्रक वाले स्टीयरिंग होते थे ना, बड़े हार्ड, पूरी पूरी जान लगानी पड़ती थी। आज कैसे स्टीयरिंग है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग्स, उंगली से स्टीयरिंग चल जाते हैं। आपको वो पावर स्टीयरिंग बनना है जो उंगली से चल सके, ठीक है। तो सही समय पे सही सवाल पूछना है। तो चौथा तरीका क्या है प्रोस्पेक्ट से कम्युनिकेट करने का। यहां पे ना ये जो क्वेश्चन है, अब इसके 2 फायदे हैं। एक कि अगर आप प्रोस्पेक्ट को ये एहसास करा दोगे कि आप अगर आज इस काम को स्टार्ट करते हो तो आपकी पहले महीने से इनकम स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा, इस सवाल को जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इसका फायदा ये है कि अगर वो 1% काम नहीं भी करता, उस केस में भी आप उससे रेफरेंस ले सकते हो। तो सवाल क्या है कि ये जो अभी ड्रीम्स के बारे में मुझे आपने अभी बताया कि आप ये फलानी गाड़ी लेनी चाहते हो या फलाना घर लेना चाहते हो, तो आप अपने सर्कल में किसी और को भी जानते हो जिसका ये इस प्रकार का सपना है। वो क्या बोलेगा, हाँ यार एक मेरा दोस्त है, वो भी ड्रीमर है, वो भी एम्बिशियस है। तो अब आप उसको बता सकते हो कि यार देखो, इट इज सो सिंपल बिजनेस कि जैसे आप एम्बिशियस हो, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो ऑलरेडी आप एक ऐसे बंदे को जानते हो जो अपने सपने को पूरा करना चाहता है। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में उसको एजुकेट करोगे, हमारे थ्रू एजुकेट करवाओगे, तो वो भी उस काम को करना चाहेगा। तो यहां उसको क्या मैसेज जाता है कि यार अगर मैं काम को स्टार्ट करता हूं तो इंस्टेंटली फ्रॉम द बिगिनिंग मेरी टीम बननी स्टार्ट हो जाएगी। और 1% अगर वो काम नहीं भी करता है तो आपको एक रेफरल मिल गया उसके पास से। अब 5वें तरीके में ये अगेन प्रोस्पेक्ट अपने आप को खुद ही क्लोज करेगा। अब आपने उसको क्या बोलना है, ये प्रोस्पेक्ट खुद ही इस बात का एहसास करेगा कि ये बिजनेस उसके लिए ठीक है कि नहीं है। अब वो सवाल क्या है, तो क्या ठीक रहेगा, 9 to 5 में लाइफ टाइम काम करते रहना या आज अपना बिजनेस स्टार्ट करके अगले कुछ सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना। तो वो क्या बोलेगा, नहीं जी मैं तो लाइफ टाइम 9 to 5 में फंसे रहना चाहता हूं। ये बोलेगा क्या, कभी भी नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा, हाँ आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस एंड आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली फ्री, सब ये बोलेंगे। अब वो उसके लिए काम करे ना करे, मेहनत करे ना करे, वो सेकंड चैप्टर है। लेकिन डिजायर तो सबकी यही है ना कि सब लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। तो इसका कभी भी आपको नेगेटिव रिप्लाई नहीं मिलेगा। और इसका प्लस पॉइंट क्या होगा, आप ये जो सारे सवाल हैं, ये जो सारे तरीके हैं कम्युनिकेशन करने के तरीके हैं, ये सारे प्रोस्पेक्ट को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि भैया ये बिजनेस मेरा होगा, मैं इसके लिए काम करूंगा, अगर मैं इसमें काम करूंगा तो इसमें फायदा मेरा होगा। बिकॉज रिमेंबर इट, बिजनेस में अगर आपके साथ कोई काम करेगा, कोई बिजनेस में आएगा, तो कोई भी आपके फायदे के लिए इसमें नहीं आने वाला। हर आदमी अपना फायदा देखकर आता है, और जब तक आप उसको उसका फायदा नहीं दिखाते, आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। लेकिन जब आप उसको उसका फायदा दिखाते हो तो आपको पावर स्टीयरिंग वाला काम करना है, फिर आपको कन्विंस पुश करने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं बड़े पावरफुल हैं, मैं खुद इनको इस्तेमाल करता हूं, मेरी टीम में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी इन तरीकों को अपनी नेक्स्ट कॉल में इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो जर्नी है प्रोस्पेक्ट
आपकी जो क्लोजिंग की वो इजी हो जाएगी, और अगर इन तरीकों को इम्प्लीमेंट करोगे तो बिलिंग होनी आसान हो सकती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को टीम के साथ में शेयर कर दो, क्योंकि जानकारी अपने तक रखने से कोई फायदा नहीं है। इस जानकारी को औरों के साथ भी शेयर करो ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। ऑल द बेस्ट।